Assalamualaikum and welcome to ICC World Cup 2023 special show presented to you by Sparks Smartphones and Sunsilk. How's everyone feeling? Well, Saturday big day है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए because वो लोग फेस करेंगे इंग्लैंड को एंड ऑफ कोर्स ऑल आइज ऑन पाकिस्तान टीम कि क्या वो लोग आगे सेमीफाइनल खेलेंगे या नहीं. बट ये अच्छी बात है कि ऑल होप्स आर अलाइव. सो 1:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा और ऑफ कोर्स इस मैच से पहले जो बिल्डअप हो रही है, चेंजेस की बात हो रही है, सब कुछ हम अपने एनालिस्ट से करेंगे. बट उधर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है इज़ लुकिंग as strong as before, मतलब ever. उनकी बैटिंग ट्रिकी पिच पे उनकी बैटिंग लगती है अलग, उनकी बॉलिंग हैज़ बीन अनप्लेएबल. और जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल मैच जीता by 243 रन्स एंड विराट कोहली की बर्थडे पे बनी सेंचुरी. वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. और अभी भी बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान दिल्ली में गेम खेला जा रहा है. थोड़ी देर में टॉस भी होगी. विल गिव यू दैट अपडेट. हमारे एनालिस्ट आर वेटिंग. जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ है. कोलकाता पे अभी पहुँचे या नहीं पहुँचे भट्टी साहब मगर वो हैं हमारे साथ अभी इसी वक्त. एंड वी हैव फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अब्दुल रज़ाक. रज़ाक, सबसे पहले आपके पास आते हैं और बात करेंगे ये जो कल हमने मैच देखा, सब ये बात कर रहे थे कि उन्हें 5 मिनट के लिए चैनल चेंज किया, कोई सिर्फ फ्रिज तक गया, वापस आए तो आधी साउथ अफ्रीकन टीम आउट हो गई थी. 14 ओवर्स में साउथ अफ्रीका फॉर 5 डाउन. तो ये क्या हो रहा है यहाँ? आई मीन इंडिया इज इंडिया सो गुड कि ये सब कुछ बैक टू बैक इतने ज़बरदस्त और बड़े मार्जिन से मैच जीत रहे हैं. देखिए फातिमा, हर जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं अपनी नज़र से देखते हैं और बात यह है कि इंडिया को जितनी कंडीशन मिल रही है वो उनको सूट कर रही है. उनको पता होता है कि इस पिच पे कितना टोटल होना चाहिए और उन्होंने देखे पहले बैटिंग करते हुए पहले 10 ओवर में जो रन्स किए हैं, उसके बाद 11 से लेकर 30 ओवर तक उन्होंने बिल्कुल 4.5, 3.5, 5.5 की एवरेज स्कोर किया है. और आखिरी जो ओवर थे उनमें बिल्कुल 6 या 7 की एवरेज उन्होंने स्कोर किया, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इस पिच पे 260 या 250 जो स्कोर है बहुत इनफ होगा. फिर भी बड़े आराम से वो उन्होंने खेला. और पिच में देखें आपको टर्न भी नजर आया है. हमेशा इंडिया के साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी इंडिया का मैच होता है इनको टर्न नजर आता है और पिच में. और जब पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था तब भी जो पिच थी फेवर कर रही थी इंडिया को, वहां भी टर्न नजर आया हमें. तो बाकी मैचों में कहीं 400 हो रहा है, कभी 450 हो रहा है, 350 रन हो रहे हैं. तो ये पिच का जो बिहेवियर है, जो कंडीशन है पिच की, ये इंडिया को ऐसे लगता है कि जैसे इनको पहले ही पता होता है कि इस पिच पे क्या होना है. और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, बिल्कुल कोई उन्होंने कोई चांस नहीं लिया. पहले 3 ओवर में 30 स्कोर था, फिर 10 ओवर में 95 था, फिर आगे से उन्होंने स्लो खेलते गए. तो ये सारी जो कंडीशन है, सारी सिचुएशन है, ऐसे लग रहा है कि इंडिया को सूट करती है. और इंडिया की जब बॉलिंग आती है तो ऐसे बॉलर लगते हैं कि जैसे बॉलर ने विकेटें लेनी है, वो रन रोकने नहीं जाते, वो विकेटें लेने जाते हैं. तीनों के तीनों बॉलर, फास्ट बॉलर देख रहे हैं, स्पिनर भी उनकी भी यही इंटेंट है. तो ये सारी मैं समझता हूँ कि इंडिया की फेवर में सारी चीजें जा रही हैं. जो उनके पेसर्स हैं विद द न्यू बॉल, देन द मिडिल ओवर्स, देन डेथ, इट्स जस्ट अ फुल पैकेज राइट नाउ. एंड सिक्कू, आई मीन मतलब साउथ अफ्रीकन टीम जो इतनी प्रॉमिसिंग लग रही थी शुरू में, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, अदर टीम, आई थॉट, आई नो दे इन द सेमीज, बट मुझे लग रहा था वो दे आर गोइंग टू प्ले रियली गुड क्रिकेट थ्रू आउट. बट वो जिस तरह कल खेल रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कि बाकी टीम्स अगर इंडिया को सेमीफाइनल में कोई भी फेस करेगी, आई मीन व्हाट विल दे बी वर्किंग ऑन, बिकॉज इंडिया इज बहुत आगे चली गई है. देखो इंडिया ने श्रीलंका में भी अच्छा खेला. उन्होंने वहाँ पर श्रीलंका को 50 पे आउट किया और श्रीलंका की अपनी कंडीशंस थी, उनको पता था, सारा कुछ था, फिर भी वो 50 पे आउट हो गए. हाँ, जो आप बात कर रही हो ना कि मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं देखना चाह रहा था कि ये आज का मैच कैसे लड़ेगा. मैं घर से निकला हूँ, जिम पहुँचा हूँ, जिम में जब मैं देखा तो सब हंस रहे थे. मैं हैरान रह गया, ये क्या हो गया. 3-4 उड़ चुके थे. मैं कहा यार ये तो ख़त्म ही हो गया मामला. तो उस चीज़ का अफसोस है. जहाँ तक कंडीशंस की बात है ना, तो अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेलेगा तो ऑब्वियसली उसको अपने कंडीशंस का पता होगा, थोड़ी बहुत पिचेस का भी उसको फेवर मिलेगा. इसी तरह इंडिया को मिल रहा है. मगर ये ना भूलें कि इंडिया के यही सीमर्स ने श्रीलंका को श्रीलंका में 50 पे आउट किया. तो उसका मतलब है कि उनकी बॉलिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है. आपको खुद मानना पड़ेगा कि उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है. उनका मिडल में, हालांकि अब पांड्या निकल गया है बीच में से वर्ल्ड कप के लिए, अब वो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं है, मगर
जब वो था और जडेजा थे तो वो दोनों बड़ा स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर था जहाँ पे पावर हिटिंग हो सकती है। स्पिनर बहुत अच्छे थे उनके पास, 3 से 4 उनके पास सीमर आ गए थे पांड्या की वजह से। मगर वो टीम अच्छी है इस वक्त, आपको बगैर किसी शक के इस वक्त वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऑब्वियसली होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, तो उनको तो एडवांटेज जाएगा, 100% जाएगा। And you know, and it's just that they're the hot favorite to win the World Cup. And can we also show the scorecard of what happened? Because फिर हम इस मैच को भी wrap up करेंगे. And श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान जो अभी मैच शुरू होने वाला है कुछ ही देर में, उसमें आपको अपडेट दे देंगे. बांग्लादेश has won the toss and they decided to field first. अच्छा, बांग्लादेश की जो टीम है, मैनेजमेंट है, वो तो ये बात करी है कि भाई just take it as another ODI. 9th वो है टेबल पे, और श्रीलंका जो है बिग डिफीट जो हुई थी अगेंस्ट इंडिया, वो नंबर 7 पे पॉइंट्स टेबल पर. खैर एनीवे, ये कल के मैच का हम लोग देख रहे थे स्कोर कार्ड. विल स्टिल टॉकिंग अबाउट इट. एंड या इंडिया इज़ हॉट फेवरेट राइट नाउ टू विन द वर्ल्ड कप एज वेल. बट जब इंडियन बैटर्स बैट करने आते हैं और पिच लग रही होती है इतनी ट्रिकी, जब दूसरी टीम आती है तो वाई मतलब उनकी बैटिंग इतनी क्यों लग रहा है कि बड़ी कोई ईजी पिच पे बैटिंग कर रहे होते हैं, और फिर जब दूसरी टीम आती है सीम्स लाइक इट्स अ डिफरेंट पिच. फातिमा, मैं थोड़ा सा इधर सरप्राइज़ हूँ और हैरान हूँ कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कोई कह रहा है कि जी इंडिया के लिए पिच ऐसी बना दी जाती है कि जो उनको सूट कर रही है. किसी ने तो ये तक कह दिया कि जी इंडिया जब बॉलिंग करने के लिए आता है तो उनको वो बॉल दी जाती है जो दूसरी टीमों को नहीं दी जाती. कल के मैच की अगर आप बात करें फातिमा, तो एक चीज़ बहुत वाज़ह है कि इंडिया की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो इंडिया की जीत के लिए खेल रहे हैं. एक बात तो यहाँ पर तय हो गई है, वो अपने पर्सनल गोल के लिए नहीं खेल रहे, वो अपनी पर्सनल इंडिविजुअल ब्रिलियंस के नहीं खेल रहे. ये आपको बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी. उनके खिलाड़ी एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हैं. आकर आप देखें कि जब पार्टनरशिप लगती है वो एक दूसरे के साथ जेल होते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है टीम इंडिया की जीत का, टीम इंडिया के इस टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने का, वो है उनके कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने लास्ट टूर्नामेंट में 2019 में सबसे ज़्यादा 648 रन स्कोर किए थे. लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने अपनी इनिंग को टीम के नाम किया है. कल अगर आप बात करती हैं, टॉस के वक्त कहा गया कि इस पिच के ऊपर 230 बहुत होंगे, लेकिन क्या वजह थी कि रोहित शर्मा ने आते ही अटैक किया. उन्होंने इसलिए आते ही अटैक किया कि उनको पता था कि अगर वो कल शेल में गए तो फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी उनको रन नहीं करने देंगे. कल आप देखें, महाराज ने 10 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए हैं. सेम यही पैटर्न उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रखा था, जहां पाकिस्तान ने रन इतने नहीं किए थे, लेकिन जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था उन्होंने आते ही उसको पहले से उड़ाकर रख दिया. उनको सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल माऊफ कर दिया. ये जो चीज़ थी, पहले 10 ओवर में उन्होंने 9 के रन औसत के साथ बैटिंग की, और उसके बाद जैसे ही महाराज बॉलिंग करने के लिए आए, आपने देखा कि विराट कोहली और सुरेश अय्यर जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो 9 से रन औसत को 5.5 पर लेकर आ गए. और फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका ने क्या गलती की? जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनके कैप्टन टंडन बवूमा है. आई थिंक मेरा ख्याल है कि जनूबी अफ्रीका को रीथिंक करना चाहिए अपनी सोच को यहाँ पर, कि भाई टंडन बवूमा को बाहर बिठाएं. रिजा हैंड्रिक जो उनके अदम मौजूदगी में खेले थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया. और जनूबी अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है. कल उन्होंने बिल्कुल उलट क्रिकेट खेली एज कंपेयर इंडिया. उन्होंने आके शेल में बैटिंग की और वो फिर पीछे चलते चले गए. जो जनूबी अफ्रीका का टॉप ऑर्डर है, चाहे आप उनके कॉन्टेंट डिकॉक की बात करें, सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में उनके रन हैं. फिर उसके बाद जो है वो वेंडर डूसन है, हैंड्रिक्स हैं. उसके बाद उनके पास आने वाले बैट्समैनों में मार्करम है जिन्होंने टूर्नामेंट की तेज़ तरीन 100 की है. इसके बाद मैक्सवेल उनसे आगे निकल गए. ये सारे अटैकिंग क्रिकेटर हैं और ये सब जो थे वो बैकफुट पर खेले और इंडिया की टीम उनको लेकर. No, it was really disappointing. I don't like one-sided matches. But anyway, अब मैं बाद में आप क्योंकि दोनों हमारे क्रिकेट फॉर्मर क्रिकेटर्स मौजूद हैं, मैं इन दोनों से ज़रूर पूछूंगी कि बुमराह और शामी क्यों इतने इफेक्टिव हैं, and why not others? I do want to ask this question. उसका जवाब सिकंदर बख्श दे चुके हैं आपको कि जो इंडिया में नई बॉल के साथ बॉल को हिलाएगा वही कामयाब होगा. नहीं, उसका मतलब ये कि उनका क्यों हिल रहा है, हमारा क्यों नहीं हिल रहा.